तो सबसे पहले सबको राधे राधे। वेलकम अगेन, आई एम बैक अगेन। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले हम अपने ईष्ट को बुलाते हैं, प्रे करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी सीखे हमारे भी काम आए, हम अपने बच्चों को आज अच्छे से समझ पाए। तो ईष्ट, अपने ईष्ट को बुलाते हैं और अपने लिए एक प्रोटेक्शन कवच भी मांगते हैं कि हम हमेशा प्रोटेक्टेड भी रहे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आज फिर से बोलूंगी, थैंक यू सो मच आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। अब तो आप सारे मुझे जानते हो कि अभी भी अपना इंट्रोडक्शन दे दूं? तो कमेंट में बताओ ना, जानते हो या नहीं जानते। ऐसे करने पे कुछ आता ही नहीं यार, रिएक्शन में बताओ। या अभी भी कोई ऐसा है जो पहली बार आया है मेरे वेबिनार में, मुझे नहीं जानता? प्लीज बता दो, ताकि फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, नहीं तो इंट्रोडक्शन स्किप कर दूं। जनीशा जी कह रहे हैं एकदम अच्छी तरह से जानते। थैंक यू सो मच। वही पूछ रही हूँ, अगर कोई नया है तो मुझे बताओ, फिर मैं इंट्रोडक्शन दूं, नहीं तो। अच्छा, मीना जी कह रहे हैं हम तो जानते हैं। सागरिन जी का जी कह रही है मी न्यू। चलो, अब थोड़े बहुत न्यू हैं तो मीना जी एडजस्ट, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ इनको। ठीक है। मेरा नाम कनिका सचदेवा है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रीडर हूँ। और मैं छोटे छोटे और बहुत सारे मोडालिटीज में काम करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, सबको सिखाती भी हूँ। मेरा ये मानना है कि जो मुझे, मेरे पास नॉलेज है, मैं जितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं मैं उतना करना चाहती हूँ। सब इकट्ठे ग्रो करे और हम चले इस दुनिया को हील करने, जो हमें भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो साथ मिलके पूरी करें। अगर हर एक घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर कोई एक रेकी हीलर या टैरो कार्ड रीडर ही आ गया ना, तो वो घर अपने आप ही बदलना शुरू, एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। सब का घर का एटमॉस्फेयर नेगेटिव से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। हमें फिर पंडितों की जरूरत नहीं होगी। होगी, पर बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि हम खुद ही बन जाएंगे। हम खुद। और एक लेडी की इंट्यूशन गॉड ग्रेस के साथ है, ब्लेसिंग्स के साथ होती है। माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ करने लगती है तो जितनी अच्छी शिद्दत से करती है उतना तो कोई भी नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक जना, हर घर में एक लेडी को कुछ ना कुछ इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो इस साइंस से, इस लाइन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो मेरा मेन मोटिव यही है। ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं होना चाहिए, लड़कों को भी होना चाहिए, प्लीज डोंट ऑफेंड। लड़के वैसे भी बहुत कुछ करते हैं, बट आई वांट कि लड़कियां जो घर रहती हैं, बाहर नहीं निकल सकती, वो घर रह के ये सब कुछ करें। और जब वो ये काम करेंगी तो उनकी इज्जत ऑटोमेटिकली उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। करेक्ट है ना? मिलेगी ना? पंडित जी को जैसे इज्जत मिलती है, फिर घर की लेडी को मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना? कोई हमें डराने से, हमारे सामने गलत बोलने से डरेगा ना, अरे यार पता नहीं कुछ मंत्र ना फूक दे, इससे बात कम मत, कम कर लो। उतनी ही बात करो जितना जितना हमने पूछना है। ऐसा भी होता है? आपके घर वाले डरते हैं? डरते हैं? अश्विनी जी कह रहे मेरे तो डरते हैं। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है आज हम न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं। ये मेरा कोर है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि पहले से ही, कि मैं अगर कुछ ज्यादा चली गई,
क्योंकि मैं नंबर्स के बारे में कितने ही टाइम बोल सकती हूँ, बिना रुके बोल सकती हूँ। तो यहाँ एडवांस में माफी चाहूंगी कि जब मैंने नंबर्स के बारे में बोलना शुरू किया तो मुझे स्टॉप कर देना खुद से ही। नहीं तो आज की वर्कशॉप बहुत लंबी जा सकती है, तो मुझे रोक लेना, पहले ही मैं बता रही हूँ। अब मुझे एक बात और बताओ, इसको थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव करते हैं इस वर्कशॉप को। किस किस ने पहले किसी की भी न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप लगाई हुई है? इला जी, राधे राधे। किस किस ने न्यूमरोलॉजी की जनरली वर्कशॉप लगाई हुई है किसी और की, या आप लगाते रहते हो? नॉलेज अपग्रेड तो होती ही है ना वर्कशॉप से भी। यस नो कमेंट में कुछ तो लिख दो। जिसने लगाई हुई है वो वाई लिख दो, जिसने नहीं लगाई हुई वो एन लिख दो। जय श्री श्याम। आपकी गुरु माँ कराती है, यस नो, चलो मिक्स देन। तो किसी को न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है जिन्होंने लगाई हुई है? रील्स देखते हैं बस खुशबू जी? रील्स वाले तो आधा अधूरा ज्ञान है। वहां तो सिर्फ राहु और शनि से डराया जाता है रील्स में, तो फिर तो आप डर गए होगे। चलो आज हम ना, जनरली सबको ये पता है कि 1 to 9 के ये ट्रेड्स हैं और ये प्रोफेशन है। तो हम कुछ अलग से हटके करें। मैंने 1 to 9 के ट्रेड्स तो सबको ही पता है। 1 मीन सन, और उसके अंदर लीडरशिप अथॉरिटी वाली वो होती हैं, क्वालिटीज होती हैं। 2 मतलब मून, और इसके अंदर बहुत सॉफ्ट होते हैं। करेक्ट, ये तो सबको पता है। किसी को ये पता है कि हम न्यूमरोलॉजी से अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधार सकते हैं, छोटे बच्चों को? ग्रेट। मेरे को भी ब्लेसिंग्स दे देना ईला जी, गंगा महारानी से। ठीक है, मेरा प्रणाम भी गंगा माता को जरूर करना। थैंक यू। तो मुझे बताओ कि आपको ये पता है कि हम अगर छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं न्यूली बोर्न हो, या ये लगा लो कि 5 years से लेके 10 years के बच्चे हों, या 11 years से लेके 17 years के बच्चे हो, क्या इनके अंदर पैदा होते ही लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है? क्या जो किसी के यहाँ पे जो बैठे हैं उनके बच्चे 1 नंबर, जो जितने भी जो भी बच्चे हैं, जिन जो भी डेट ऑफ बर्थ से हो, जो भी, ठीक है, क्या वो हम वैसे ही उनको ट्रीट करते हैं जैसे हम बड़ों के जो ट्रेट्स होते हैं? क्या बच्चों में एग्जैक्टली वैसे ट्रेट्स होते हैं? नहीं होते। तो हमें इन बच्चों को कैसे बचपन से नंबर्स देख के उनको कैसी आजादी देनी चाहिए, या कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो ये बहुत बढ़िया नहीं हो जाएगा अगर हमने बचपन से ही उनको सीख लिया, समझ लिया, तो हम उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। बताओ। आजकल कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं कि वो तो मेरी सुनता ही नहीं है कोई यहाँ पे? या ऐसा भी कईयों को लगता है, यार उसमें तो कितना बोल्ड है, कितना ऐसे ही जवाब दे देता है, उसको कोई शाइनेस नहीं है। कौन कौन अपने बच्चों को कंपेयर करता है? तू तो बहुत सेंसिटिव है, तू तो सारा टाइम रोता ही रहता है। कौन कौन बोलता है अपने बच्चों को? मेरा बेटा कह रहा मैं हम ही तो मम्मी को बहुत तंग करता हूँ। चुप। नहीं मैत्री जी, हम बच्चे नहीं है, हम बड़े वाले बच्चे, हम छोटे वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। उस केस में तो हम तो कभी बड़े हो ही नहीं सकते ना, हमने तो पढ़ना ही है। अब हमसे जो इतने बड़े बड़े एज वाले यहाँ बैठे हैं, फिर वो क्या कहेंगे? हम भी बच्चे हैं।
अभी हम छोटे वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, 0 to 17 ईयर्स ऑफ एज के बारे में। ये वाला जो जनरेशन है ना, इनको समझना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बताओ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। मैं इतना इंटरेक्टिव टॉपिक लेके आई हूँ, मैं वो जो आप लोग वर्कशॉप में सुनते हो उससे अलग लेके आई हूँ आपके लिए। तो अगर मुझे जवाब नहीं दोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, आपको पता है। मुझे मेरे सारे सेशन इंटरेक्टिव चाहिए होते हैं। ऐसा है ना। तो अब हमें जनरली पता है कि एक नंबर वाला जो बच्चा होता है या बड़ा होता है उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। बट उसको बचपन में हम उसको डेवलप करने के लिए देते हैं ना। अब उसको, अगर आपको पता है कि ये एक नंबर वाला है, आपको पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? जब आप सीखोगे। अब जिसको न्यूमरोलॉजी आती ही नहीं, अब आपका बच्चा बॉर्न है 2 नंबर पे। टू यानी कि किसी भी 2 तारीख को या 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को पैदा हुआ है। बट आपको तो न्यूमरोलॉजी पता ही नहीं। आपको तो ये है कि ये तो हर कोई किसी ना किसी डेट पे पैदा हुआ है, और वो उसमें से एक मेरा बच्चा भी है। बट अब वो सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। आपको लगता है मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, और फिर भी ये रोता रहता है। अभी तो मेरी आवाज भी नहीं तेज हुई और ये क्यों रो रहा है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि जो 2 नंबर है बहुत सॉफ्ट नंबर है, बहुत सेंसिटिव नंबर है, आपको ये समझ आएगा न्यूमरोलॉजी से कि अगर मेरा बच्चा इस नंबर्स पे बोर्न है, तो मैं बचपन से ही उसको कैसे रेस करूं, ताकि जो उसकी ये जो सेंसिटिवनेस वाली जो आपको वीकनेस लग रही है, उसको मैं स्ट्रेंथ कैसे बना दूं। है ना? पॉसिबल है ना? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा बच्चे के ये स्किल्स के साथ वो पैदा हुआ है, तो आप ट्रीट कैसे करोगे उसको? तो आप उसको ग्रो करने का उतना आप उसको स्पेस ही नहीं दोगे, वो एनवायरमेंट ही नहीं दोगे। अब आपको पता चल गया, अगर मेरा बच्चा किसी भी महीने की 4 तारीख को बोर्न है, या 13 तारीख को, 22 तारीख को, या 31 तारीख को, अब आपको लगता है यार ये तो जब देखो बहुत जिद्दी है। 4 नंबर के ये ट्रेट्स है ना, कि बहुत स्टबन है, किसी की सुनता नहीं है। अब मैं सिर्फ आपका ट्रेड्स वही है, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रही हूँ कि अपने बच्चे को किस ढंग से देखना है। मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको नॉर्मल ट्रेड से उस ट्रेड्स में लेके जा रही हूँ, आपके सोचने के तरीके को लेके जा रही हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे समझ पाओ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने बचपन से जो उनकी वीकनेस है उनकी स्ट्रेंथ बना दी, तो क्या उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स नहीं खत्म हो जाएंगे या कम नहीं हो जाएंगे? हमारी लाइफ के जो मेन स्ट्रगल है वो किसकी वजह से है? नंबर्स को छोड़ दो, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे गुस्से की वजह से, हमारे ईगो की वजह से। यही है ना मेन रूट कॉज, तो यही है ना, हमारा लाइफस्टाइल। अगर आपको बच्चे से ये पता चल जाए कि अब आपने न्यूमरोलॉजी सीख ली, अब आपको ये पता है कि मेरा बच्चा ना 4 नंबर बॉर्न है, तो वो जिद्दी बहुत है। बट आपको ये भी पता है कि जब उसको गुस्सा आता है, उस टाइम मैं कमरे में से बाहर निकल जाऊं, 5 मिनट बाद जाऊंगी, वो उसका गुस्सा ही गायब होगा, क्योंकि 4 नंबर वाले का गुस्सा ऐसा ही होता है। होता है, ऐसा ही होता है। अब अगर आपने उसके गुस्से में बात करते रहे, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। अब आपको ये पता है कि मेरा बच्चा 4 नंबर बॉर्न है या 13 नंबर बॉर्न है, तो मैं यहां से निकल जाऊं और 5 मिनट बाद आऊंगी, वो ये भी भूल जाएगा कि लड़ाई किस लिए की थी मेरे मम्मा से। ठीक है। और अब वही आपका बच्चा 4 नंबर वाला है, और आपको ये पता है कि आप 1 नंबर वाले हो, और आपको पता है
कि सिर्फ मैं ही हूं जो इसको कंट्रोल कर सकती हूँ या इसको सही राह पे लेके आ सकती हूँ। ये अपने पापा की भी नहीं सुनेगा। तो क्या आप अपने बच्चे को हेल्प नहीं करोगे? अगर बचपन से ही आपका बच्चा उस नंबर्स के साथ अलाइन हो जाए जो भगवान ने उसको दिए, जिसको कोई भी बदल ही नहीं सकता, तो क्या उसकी लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी? वो वेल मैनर्ड और अच्छा नहीं हो जाएगा? बताओ। हाँ ना, कुछ तो बोलो। कौन एग्री करता है मेरी इन सब बातों से? पूजा जी कह रही है मेरी बेटी ऐसी ही है ना। तो हमने न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये नहीं है कि 1 to 9 के ट्रेड समझने हैं। न्यूमरोलॉजी ये है कि ये नंबर्स की वाइब्रेशन क्या है। अब जो 1 to 9 ट्रेड्स हैं, सब किसी ना किसी इन्हीं डेट्स के अंदर पैदा हुए हैं, पर सब डिफरेंट क्यों है? बताओ, सब डिफरेंट क्यों है? चाहे आप वो छोड़ दो, वन 1 वाले जो जैसे मूलांक एक किस किस से बना है, 1 से हुआ, 10 से हुआ, 19 जो, आप उस लॉजिक को भी छोड़ दो। खाली एक जो 1 नंबर पे ही, सिंगल डिजिट 1 पे ही बोर्न है, वो भी तो डिफरेंट है सारे। फिर वो तो सेम होने चाहिए। बताओ वो क्यों डिफरेंट है? वो डिफरेंट है उनके घर के एटमॉस्फेयर की वजह से। वो डिफरेंट है क्यों? जो उनका भाग्यांक है। यस, यही बोला मैंने पूजा जी, बिकॉज ऑल बिलोंग्स डिफरेंट एनवायरमेंट, अपने घर के एनवायरमेंट की वजह से। दूसरा, अब जो 1 नंबर बॉर्न है, प्योर 1 नंबर वाला भी, उसका भाग्यांक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। कौन सा भाग्यांक है? इस वहां से दूसरा नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उनके नेम नंबर क्या है? अब जो ट्विन्स हैं, जो एक ही डेट पे पैदा हुए हैं, एक ही टाइम पे पैदा हुए हैं, वो डिफरेंट क्यों है? दो जवाब। एक ही डेट है, एक ही प्लैनेट है, एक ही मूलांक है, एक ही भाग्यांक है, सारा कुछ सेम है, पर वो क्यों डिफरेंट है? क्यों? क्योंकि उनके नाम अलग अलग हैं। उन्होंने, वो बड़े होके फोन नंबर अलग अलग हैं। करेक्ट। तो यहां से नंबर्स की वाइब्रेशन चेंज होगी। अब भगवान ने जब हमें पैदा किया, तो हर किसी को किसी नक्षत्र में पैदा किया, हर किसी को कोई ना कोई जोडेक मिला, और डेट ऑफ बर्थ मिला। करेक्ट है? यही सब कुछ मिला। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनको हम बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। हम क्या बदल सकते हैं? हमारा नाम। अब अगर हमारे को भगवान जी ने किसी ऐसे नंबर पे पैदा किया कि जो दोनों नंबर आपस में बनते ही नहीं है, ऐसा भी होता है ना, एंटी नंबर्स में भाग्यांक मूलांक एंटी होता है, तो लोगों को लगता है कि भाई मेरी तो लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों पैदा कर दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया था? ऐसा इसलिए हुआ आपके पिछले कर्मों की वजह से। कई लोग कार्मिक नंबर्स पे पैदा होते हैं, वो अपने पिछले कर्म की वजह से पैदा होते हैं, है ना। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, कभी यहाँ से आ रही हूँ, कभी वहां से आ रही हूँ। बात ये है सिंपल सी, कि अगर हम नंबर्स की वाइब्रेशंस को अच्छे से समझ जाएं, तो हम छोटे से छोटे बच्चे को भी बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं शुरू से ही, ताकि उसकी जिंदगी बदल सके। और जो हम सीखेंगे, तो जब हमें पता चल जाएगा, अच्छा, मेरे हस्बैंड ने आज ये वाली बात करी, उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, क्यों किया? क्यों? क्योंकि उस दिन उस टाइम पे ऐसे नंबर एक्टिव थे,
आपको पता होगा तो ही चेक करोगे, आपको समझ आएगा कि वो उन्होंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कपल्स की। पॉसिबल है ना ये भी, कि जो आजकल इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में इशू हो रहा है, थर्ड पार्टी इन रोल इन बीच में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? अब अगर आपको लगता है कि मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ के तो बहुत करीब हैं और मेरे साथ तो शादी करने के बाद भी करीब नहीं है, क्यों करीब नहीं है, क्या पता वो जो मदर और सन का बॉन्ड है वो नंबर्स के साथ ऐसा बॉन्ड है कि उनकी बनती बहुत है, और हमने शादी कर ली एंटी नंबर वालों से। ऐसे बहुत जगह होता है, जो 3 नंबर वाले होते हैं वो 6 नंबर वालों से शादी करते हैं, और जो 1 नंबर वाले हैं वो 8 नंबर वालों से शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। पहले तो बहुत अच्छा है कि भैया एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे ही शादी परमानेंट बंधन में आते हैं एक दूसरे की शक्ल देख नहीं पाते। होता है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपने शादी कर ली, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, पर जो बच्चा है वो ऐसे नंबर पे पैदा हो गया जो दोनों का ब्रिज का काम करता है। बच्चे के आने के बाद आपकी लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाती है, तो वहां से भी नंबर एक्टिवेट हो गया, आपको सपोर्ट मिलने लग गई। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो हमारी साइंस है बिल्कुल एक्यूरेटली एक्यूरेटली प्रिडिक्शन करती है, और एक्यूरेटली आप सामने वाले के करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हो और वैसा एनवायरनमेंट उनको दे सकते हो। और बच्चों को अगर आप शुरू से समझ पाए, अगर अब जैसे कोई 7 नंबर वाला बच्चा है, उसको शुरू से रिसर्च करने की आदत है, डीप थिंकर है वो, अगर आपने उसको रिसर्च लाइन में डाल दिया तो क्या वो शाइन नहीं करेगा? और उसको लॉजिक से जवाब देने की आदत है, उसके पास लॉजिक है, तो आप उसको हरा नहीं सकते आर्ग्यूमेंट्स में। अगर उसके पास लॉजिक नहीं है वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा ढूंढने के लिए कि भाई इसका मतलब क्या था। ऐसे ही 4 नंबर वाला जब आपको लॉजिक के साथ बात करता है, वो डिटेक्टिव फील्ड में बहुत अच्छा काम करेगा, वो नुक्ताचीनी बहुत अच्छे करते हैं, हर चीज को खोज खोज के लाते हैं। तो क्या अगर आपको ये बात पता चल जाए कि 4 नंबर वाला मेरा बच्चा है तो मैं इसको डिटेक्टिव लाइन में भेज दूं, तो क्या वो शाइन नहीं करेगा? सबसे ज्यादा पेरेंट्स को क्या इशू होता है कि मेरे बच्चा का करियर अच्छा हो, वो अच्छे पैसे कमाए, उसकी शादी टाइम से हो जाए। अब अगर आपको ये स्टडी करके ये भी समझ आ जाए कि हाँ भाई इसकी लाइफ में ये वाले नंबर वाली लड़की आ गई तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अब उसने गर्लफ्रेंड बनाई और आपने उससे डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, स्टार्टिंग में ही पूछ लिया सारा कुछ, स्टार्टिंग में ही पता चल गया, तो आप उसको गाइड कर सकते हो ना, ये लड़की आपके लिए अच्छी है भैया, गो हेड, कोई बात नहीं, मैं शादी कर दूंगी, आई सपोर्ट यू। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश। अब अगर आप बचपन से ही, आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो न्यूमरोलॉजी की और साथ में आपके बच्चे भी सुनते हैं कि हाँ भाई मम्मा तो बहुत पढ़ती है, इस उम्र में भी पढ़ रही है, ठीक है, तो वो आप और उनको क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मा क्या पढ़ रही है, करेक्ट, तो वो भी आपके साथ आके बैठते हैं, पढ़ते हैं। जब आप क्लास लगाते हो तो दो बातें उनके कानों में भी तो जाएंगी। जो बात आप नहीं समझा पा रहे आपके बच्चे वैसे ही समझ जाएंगे जब वो क्लास लगा रहे। और मैंने बोला कि 4 नंबर वाले बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी मन की करते हैं, पर 4 नंबर वाले में जो भी लोग, जो भी बच्चे 22 नंबर पे बॉर्न है, बहुत सेंसिटिव होते हैं।
क्यों? कोई बताएगा? क्योंकि वो, अश्विनी जी या कमेंट करो, ये तो मेरे को आपका कैमरा ऑन है तो मुझे दिख रहा है आप क्या बोल। क्योंकि वो दो टू से ऐड हो रहे हैं, दो टू से बन रहा है चार। तो दो नंबर बहुत सेंसिटिव है। अब दो बार टू आ गया और सेंसिटिव हो गए। अब अगर आपने 22 नंबर वाले बॉन के साथ प्यार से बात नहीं की तो वो क्या करेगा? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? क्यों वो हर्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? तो सबसे ज्यादा टेक केयर करने वाला जो बच्चा होता है वो 22 बॉर्न वाला होता है। उसको बहुत हैंडल विद केयर करना पड़ता है। अब वहीं पे 11 नंबर बॉर्न वाला बच्चा है, सेंसिटिव होगा पर इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो क्यों नहीं होगा? यस, डबल वन से बना है, उसमें सूर्य की क्वालिटी है, लीडरशिप वाली क्वालिटी है। ठीक है, तो वो उसमें दोनों क्वालिटीज है, लीडरशिप अथॉरिटी वाली भी और सेंसिटिव वाली भी। बट इन जनों को लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद भी इनको मोटिवेशन की जरूरत रहती है, एक पुश की जरूरत रहती है, क्योंकि दो नंबर ओवर रूल करता है। इसीलिए जब 11 नंबर वाला जो है, आप उसको बार बार उसके काम को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, उसको मोटिवेट करने लग जाओगे, उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाना शुरू कर दोगे, तो वो बहुत शाइन करेगा अपनी लाइफ में। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप नंबर्स को सीखोगे, है ना। तो नंबर्स को जो ज्यादा डिटेल में सीखोगे वो आप रील से कभी नहीं सीखोगे। रील वाले तो डराएंगे कि चार नंबर है, ओ माय गॉड राहु है। आठ नंबर बोलो, बहुत स्ट्रगल आएगा लाइफ में, बहुत डिले आएगा लाइफ में। बट आपको मैं बता दूं, चार और आठ नंबर ऐसे हैं, इतने पावरफुल नंबर है, अगर आपने इनकी वाइब्रेशन सही से समझ ली तो कोई भी आपको मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर बनने से रोक नहीं सकता। इतने पावरफुल नंबर हैं ये। माय मूलांक इज फोर। भाई मेरे तो आसपास रहते ही फोर है। मेरे मेरे इर्द गिर्द सारे फोर है। फर्स्ट टाइम किसी ने चार नंबर की मैं कह रही हूँ, मैंने तो चार नंबर को इतने इतनी बारीकी से पढ़ा है ना। क्यों, मेरा बेटा चार नंबर है, मेरे हस्बैंड का भाग्यांक चार नंबर है, मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा चार नंबर है, मेरी देवरानी का नंबर चार है, मेरी सिस्टर इन लॉ का नंबर चार है। मतलब चार हर जगह भरे हुए, और मेरे को सबसे ज्यादा कंसल्टेशन चार नंबर की आती है। मेरे, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं जो पढ़े हुए हैं, वो ज्यादातर चार और सात वाले हैं। शांति जी आप भी चार नंबर हो? देखो ये इन्होंने भी मुझसे कोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो मैं, और मेरा मेरा भाग्यांक क्या है? आठ। अब मैंने आपको बोला, एक और आठ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आठ और चार एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब आप मानोगे नहीं, पर जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तब मुझे पता चला कि जो मेरा नाम है, नाम की वाइब्रेशन 40 से फोर आती है। जब मैंने अपना नाम चेक किया था, और मेरा भाग्यांक आठ है, तो यहां से मुझे समझ आया कैसे आठ वाला चार को अट्रैक्ट करता है। आप मानोगे नहीं, आठ वालों का सारा फोन नंबर भी चार पे होगा, नेम भी चार पे होगा, ताकि उनकी लाइफ में और स्ट्रगल आ जाए। और मजे की बात बताऊं,
कई बार तो ऐसा होता है उनको घर का नंबर भी 4 मिलेगा, और एक वाले को घर का नंबर 8 मिलेगा। तो जो ये हमारे नंबर्स हैं, वो खाली 1 से लेके 9 तक नहीं है, ये हर जगह से जब हम अपनी आंख खोलते हैं ना सुबह, टाइम में नंबर है। करेक्ट है। फोन में हर वक्त नंबर दिखते हैं, किसी को एंजल नंबर्स दिखते हैं, वो भी नंबर्स है। और कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बोलेगा, तो जो आपका नाम है वो भी किसी नंबर पे वाइब्रेट कर रहा है, हर अल्फाबेट का कोई ना कोई नंबर है। अब बीएन डीएन 4 है, तो सारिका जी मेरे से रिजल्ट पूछने की जगह आप खुद ही बता दो ना आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। और अगर आपका नेम नंबर भी 4 या 8 पे आ गया, फिर तो आपका मन करता होगा कि मैं भाग जाऊं, क्या करूं ऐसा। कहाँ हूं, हाथ तो खड़ा कर लो। बंद कैमरे में कमेंट कर रहे हो आप। कहाँ हो साहब, बता दो, आप ही बता दो आपकी लाइफ कैसे स्मूथ चल रही है कि ऊपर हाँ नीचे हाँ। ऐसे है, रोलर कोस्टर। यस मैम। यस किसके लिए, स्मूथ है कि रोलर कोस्टर है? नहीं, अप एंड डाउन रहता है। बहुत ज्यादा रहता है। अगर अभी आपने थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ चले गए, तो थोड़ा सा आपको शांति मिल गई होगी। हाँ हाँ। करेक्ट है। नहीं तो जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल है। जो चाहते हो वो तो कभी मिला ही नहीं। मिला है? बताओ। नहीं। नहीं मिला ना। नहीं। 4 4 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर है, जिनका 4 और 4 होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपका जो 4 बना है, अच्छा 22 से 4 बोल रहे हो आप, तो आप इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो, नेगेटिव थिंकिंग भर भर के आते हैं, इल्यूजन्स भर भर के हैं, ड्रीम्स में रहते हो। हाँ बताओ, ऐसा है ना आपके साथ सारा कुछ। अब आपका नाम का नंबर, सागरिका, 3 4 11 12 13 14, थोड़ा सा आपको सागरिका तो बैलेंस कर रहा है, जो आपका नाम है अभी यहाँ पे, जो मुझे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, 14 और 4 8। तो अब आप अपना नाम चेक करो कितने पे है। पता है आपको चेक कैसे करते हैं? हाँ। चिल्ड्रन हाँ, पेज है। तो आपका आपका नेम कितने पे आता है? 4 में होता है। तभी पूछा आपसे मैंने। 22 से 4 आता है आपका नाम, वही 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 22। है ना? तो आपका नेम बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सागरिका फिर भी बेटर है, सागरिका दास से, पर हमें अपना सरनेम जरूर लगाना चाहिए। अगर हम सरनेम नहीं लगाते, तो हमें हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती, और हमारे काम में और रुकावट आ जाती है। तो आपको आपका नाम बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ इसमें ऐसे तो एक कॉम्बिनेशंस नंबर ऐड होते होगा। हैं। 5 या क्या 6। क्या? 5 या 6 में करना है, 1 5 और 6। यही सबको पता है, पर कैसे करना है, ऐसे ही कोई अल्फाबेट ऊपर नीचे मत लगा देना, नहीं तो और नहीं जिंदगी नहीं, जो खराब भी डेट हो ऑफ सकती। बर्थ का जो फ्रेंडली होगा। आपने न्यूमरोलॉजी की नहीं हुई है पहले? नहीं, वो फाउंडेशन वाला की है। फाउंडेशन वाला किया, ओके। पर आपको हाँ। फिल्टर्स नहीं पता ना, कैस कौन से लगाने हैं नेम सेट नहीं, जो करते वक्त? डेट ऑफ बर्थ का जो फ्रेंडली नंबर होगा, जो योग बनेगा तभी। मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं मैंने। हम्म। और आपको ये पता है कि हर एक अल्फाबेट का एक टाइम पीरियड होता है? नहीं नहीं, वो नहीं पता। तो वो सारा कुछ चेक करके हमें ये नाम सेट करते हैं।
अच्छा, और टाइम आपकी पीरियड। क्या क्या आपकी जरूरत है, ऐसे ही नहीं करते। अब आपका नाम क्या है, सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ तो बदल नहीं सकते, पर हम नाम चेंज कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब हमारे नाम में भी वाइब्रेशन छुपी हुई है, एनर्जीज हैं। अब अगर आपकी शादी से पहले अगर आपने बहुत ज्यादा दुख देखे हैं, तो वो इसी नाम के अंदर है, एनर्जीज। शादी के बाद पहले के टाइम में, शादी के टाइम पे लड़कियों का नाम क्यों चेंज करते थे? वो इसलिए भी करते थे कि जो वो उनका पुराना है, पुरानी एनर्जीज है, वो वहीं रहे, और नई एनर्जीज के साथ, नई शुरुआत के साथ वो दूसरे घर में जाए। अच्छा, जो बहू रानी आएगी मतलब उसका भी नेम करेक्शन वहीं से करवाते हैं शादी के टाइम। ठीक है। तो अभी वो, अब अगर आपको आता होगा ये सब कुछ पूरा, यस। आपका सब कुछ आता होगा, तो आपको किसी की जरूरत नहीं होगी। आजकल के टाइम में जितने भी आप न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करो, अगर आप छोटी छोटी भी चीज के पास जाओगे, तो पैसे हैं बहुत ज्यादा, चार्जेस ज्यादा है, कोई ढंग से बात नहीं करता। ठीक है। तो चार्जेस भी ज्यादा है, इससे अच्छा है अपने आप कोर्स सीखो और अपने आप करो। कोर्स का प्राइस कम होता है दूसरे चार्जेस से। जब आप कोर्स सीखोगे, तो आप अपना भी कल्याण करोगे, दूसरों का भी करोगे, हाँ, वो तो ठीक बात है। पूरा घर का करोगे। हाँ, ये बट फॉर्मूला यहाँ आएगी पे तो तभी सभी का कर पूरा, पाएंगे। यहाँ पे एक वो है ट्विस्ट, कि सीख तो लोगे पर प्रैक्टिस करना जरूरी वही तो कहा बात है कि प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। है। प्रैक्टिस करना जरूरी है। दूसरा, मेरे साथ चलोगे, आपको कुछ नहीं आता, तो ये जो न्यूमरोलॉजी में आपका एक कह लो कि हमारा एक नया जन्म है, जब हम इस लाइन में आ रहे हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको टाइम चाहिए 6 महीने का, तब वो बैठने लगता है। ऐसे ही होता है ना, 6 महीने पे वो बैठने लगता है। तो हम्म। 6 महीने आप पढ़ाई कर रहे हो दिन रात, 6 7 महीने। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप क्रॉल करना शुरू करोगे। उसके बाद बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है। हाँ। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आप रीडने लगोगे, कंसल्टेशंस लेने लगोगे, आपको समझ आने लगेगी, फिर आपका मन करेगा अब मैं उठ के चलूं। इतनी देर में बच्चा भी चलेगा, साल का होगा तो आप उठ के चलने लगोगे। यस। थोड़ा टाइम चलोगे, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, फिर आप भागोगे जैसे बच्चा भागता है। ठीक है। फिर आप जब भागोगे, तो जैसे बच्चे के पीछे माँ भागती है, फिर आपके पीछे पूरी दुनिया भागेगी। पर जो वो 1 साल की जर्नी है, 1 साल की भी नहीं कहूंगी, 8 महीने की जर्नी है, अगर वो बच्चा 8 महीने की जर्नी नहीं करेगा क्रॉस, तो क्या वो चल पाएगा, भाग पाएगा? तो 8 महीने तो तपना पड़ेगा। 8 महीने की जर्नी, और उसके बाद पूरी दुनिया आपके पीछे। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट एंड विन विन सिचुएशन है कि नहीं? हाँ, बट 8 महीने में बच्चा कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करता है ना, कि जिससे वो उठ नॉलेज के के बैठने पीछे जो लग जाए। दुनिया भागते हैं, नॉलेज के पीछे दुनिया भागते हैं। नॉलेज हो तो सब आएंगे, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं देखो होगा। मैम, मेरे को तो सिर्फ इतना पता है, लर्निंग में ही अर्निंग है। एल लगाओगे तो लर्निंग है, एल हटा दोगे तो अर्निंग है। तो पहले हम लर्निंग करते हैं, अर्निंग अपने आप आ जाएगी। अगर आप अर्निंग के पीछे भागोगे, तो लर्निंग कभी नहीं आएगी। ठीक। करेक्ट। तो बिल्कुल नहीं, अर्निंग के बारे में पहले 8 महीने नहीं सोचना। पहले ये सोचना है, जब सोना तपता है तभी तो सोना बनता है ना, उसको भी तो तपिश लेनी पड़ती है।
हम्म। तभी वो सोना बनता है। ऐसे ही बच्चे को भी कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है, तभी वो 6 महीने के बाद बैठता है। 6 महीने वो स्टिल तो नहीं लेटा रहता, हम्म। हिलता है डुलता है, तभी वो बैठ पाता है ना, कोशिश करता है ना मैं बैठूं। तो वही है न्यूमरोलॉजी में या ऑकल्ट साइंस में, जब आप आते हो, इट मीन्स आपका नया जन्म हो रहा है। तभी आप आए हो, इस टाइम पे यहाँ बैठे हो, क्योंकि आपको भगवान कुछ बताना चाहता है, समझाना चाहता है। तो मेरा जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है वो सब अलग है। मैं यहाँ पे आज भी मैंने आपको 1 से लेके 9 के वो नहीं बताए, ट्रेड्स नहीं बताए। मैंने बच्चों पे फोकस किया, सबसे ज्यादा कंसल्टेशन आज के टाइम में बच्चों की आती है। पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे इतने तूफान क्यों हैं, जनरेशन इतनी तेज है आज। और जो हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स ने इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली होने के बावजूद, इतने इतने बच्चे पैदा करने के बावजूद भी सब खड़े हैं, सब वो हैं अच्छे नेचर्ड वाले, कोई उनसे बदतमीजी नहीं करता। आज हमने अपने बच्चे को इतना पैम्पर कर दिया है, उसके बावजूद भी वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके बोलने से पहले हमने हर चीज उनकी थाली में परोसी है। हम पैदल भी चले, हम साइकिल पे भी चले, हमने स्कूटर भी चलाया, फिर हमें कार मिली। ये आज के बच्चे स्टार्टिंग बैठे ही कार में हैं, तो इनको वो तपिश ही नहीं मिली। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हम 19 सेंचुरी वाले हैं, तो हमारे में विल पावर ऑटोमेटिकली है, 9 और 1 है, तो हम स्ट्रोंग हैं। ये लोग क्या है, 2000 बॉर्न है, 2 नंबर ज्यादा है, ना चाहते हुए भी ज्यादा है। तो ये एक तो 2 नंबर से ये ऑलरेडी इमोशन वाले थे, सेंसिटिव थे, ऊपर से हमने सारा कुछ हाथ में परोस दिया और सेंसिटिव हो गए। तीसरी गलती, पहले थे 3 3 बच्चे, 4 4 बच्चे, अब है एक एक बच्चा। अब हम कहते हैं कि मेरा बेटा उई भी ना करे, मेरी बेटी उई भी ना करे। करेक्ट है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को न्यूमरोलॉजी सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनको समझ आए अगर मेरा ये बच्चा, इसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मुझे किस तरीके से इसको हैंडल करना है। 4 नंबर वाला है, वो गुस्सा कर रहा है, उसको पता है मैं गुस्सा करूंगा लड़ूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। अगर आपने, वो गुस्सा कर रहा है बात मनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कमरे से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, 5 मिनट बाद आप आए अंदर, तो बताओ वो तो भूल ही गया ना मैं किस लिए कर रहा था। बात मानी गई। कोई बात नहीं जनीशा जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो बताओ, बात मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इसीलिए पेरेंट्स को, किसी और के लिए सीखो ना सीखो, अपने बच्चों के लिए जरूर सीखो। पूजा जी नहीं किस लिए किया, कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। चलो थोड़े से हम ट्रेड्स लिखें। थैंक यू सो मच पूजा जी, सपोर्ट करने के लिए। 4 नंबर वाले की बात कर रहे थे, तो 4 नंबर वालों के ट्रेड्स लिखें। मेरे दिल के करीब है 4 नंबर वाले ना। हम बच्चों के ट्रेड्स लिखेंगे आज, हम जेनरिक ट्रेड्स नहीं लिखेंगे, बड़ों के ट्रेड्स नहीं लिखेंगे। अगर कोई भी बच्चा 0 to 4, इसका तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत प्यार से टैकल करना पड़ेगा अपनी डॉटर को। एक तो वो 22 बॉर्न, ऊपर से वो लड़की, बस सोने पे सुहागा है। लड़कियों को तो वैसे ही बहुत पैम्परिंग मिलती है।
माँ इतनी करे ना करे, बाप तो बहुत करता है। बिल्कुल पापा की परी ही होती हैं वो लड़कियां। और यही हम अपनी लड़कियों को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं। जब पापा की परी की शादी होगी, कुछ खाना बनाना पड़ेगा तो वो उई उई करेगी, तो पापा को ही दुख ज्यादा होगा। है ना। माँ तो स्ट्रांग करती है, बट पापा बहुत पैम्पर करते हैं। छोड़ो, उस टॉपिक पे नहीं जाते मैम, आपने गलत रग छेड़ दी। 0 to 4 है अगर आपका न्यूली बॉर्न कोई भी बच्चा जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को बोर्न है, पर वो 0 to 4 एज ग्रुप में है। ठीक है, तो उसके ट्रेड्स कैसे होने चाहिए उसको। अब हम उसके ट्रेड्स तो कुछ भी नहीं है, हमें समझ नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उसके ट्रेड्स अच्छे रहे। अब आप 4 नंबर क्या है राहु का। राहु क्या है? दिमाग। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, यही है ना राहु। सिर्फ ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना, मतलब दिमाग बहुत तेज है राहु का। तो अगर आप बच्चों के पास, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको टॉयज देंगे, तो टॉयज कैसे देंगे? पजल गेम वाले, बचपन से ही। छोटे बच्चों को तो हम टॉयज ही दे सकते हैं ना, जो 0 to 4 बॉर्न वाले हैं। तो उनको टॉयज कैसे देने चाहिए? पजल गेम वाले। ठीक है। या फिर जो लोग, वो लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन में जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ब्लॉग्स वाले दे सकते हो। और क्या है कि राहु क्या है, बहुत डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज प्लैनेट है। तो उनका जो टाइम है सोने का, उठने का, दूध पिलाने का, एक फिक्स रखना चाहिए। छोटे बच्चे के साथ तो हम यही कर सकते हैं ना। उनका खाने का टाइम फिक्स रहना चाहिए। यस, अभी मैं यही बोलने लगी थी, इनको सोशल एक्टिविटीज बहुत पसंद है। गार्डन में खेलना, बाहर बैल्कनीज में खड़े रहना। बालकनीज में अभी तो छोटे हैं, 0 to 4 है, तो खड़े तो हो नहीं सकते। जब आप इनको बाहर घुमाने लेके जाते हो, ये बहुत खुश होते हैं, जो भी इन डेट्स पे पैदा हुए हैं। बट जहां पे ये देखते हैं कि कोई अनजान आदमी आ गया, छोटे बच्चों की भी तो सेंसेस होती है ना, ये ना बहुत इरिटेट होने लग जाते हैं जब अनजान आदमी जबरदस्ती इनको, छोटे बच्चों को कहते हैं ना वो गुली गुली करना है, तो ये इरिटेट होते हैं। वहां से भी आप इनका ट्रेड चेक कर सकते हो। इनके लिए जो टीवी की वॉल्यूम है, आजकल हम बहुत ज्यादा वो है ना कि बच्चों के आगे टीवी चला देते हैं, फोन चला देते हैं, कि हमें ये डिस्टर्ब ना करे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके आगे चलता है। इनके लिए टीवी की वॉल्यूम हमेशा कम रहनी चाहिए। और जो पेरेंट्स हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले होने चाहिए। इनको ध्यान चाहिए। अगर पेरेंट्स ने, जैसे जैसे अब ये बड़े होंगे, इन पे ध्यान नहीं दिया, तो ये लोग गलत कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 से 10 एज ग्रुप वाले बच्चों की। ये बहुत जिद्दी होते हैं, बट क्लियर माइंड होते हैं, क्लियर हेड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। बट यहाँ पे बच्चों को, 4 नंबर वाले बच्चों को
स्पेशली इनके ट्रेड्स इग्नोर नहीं करने, बचपन से ही देखने जरूरी है। जहां पेरेंट्स ने इनके ट्रेड्स इग्नोर करने शुरू करे तो ये नेगेटिव कंपनी में जाना शुरू कर देते हैं। नहीं, और साथ में क्या होगा, इनकी नेचर नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। जो पहले अच्छे थे, क्लियर हेडेड थे, वो नेचर कंफ्यूजन में बदल जाएगी। ओके जागृति जी, कोई बात नहीं। तो ये वाले बच्चे हैं, इनको हैंडल विद केयर करना पड़ता है। और अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, तो इनको इन एक्टिविटीज में जरूर भेजना चाहिए। और अगर कोशिश कर सकते हो तो 1-to-1 में भी भेज सकते हो, 1-to-1 ट्यूटर। तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अच्छे से डांसिंग वाली स्किल्स आ जाएंगी या स्विमिंग वाली स्किल्स आ जाएंगी। 1-to-1 क्या है, मतलब 1-to-1, 1-1 सेशन, मतलब एक ही बच्चा और एक ट्यूटर, पर्सनल ट्यूटर हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं 11 से 17 ईयर्स के अगर ये बच्चे हैं तो। आर्ग्यूमेंट्स करेंगे हर बात पे। देखो धीरे धीरे नेचर चेंज होती जा रही है। पहले कैसे थे जब छोटे थे, फिर कैसे हुए, अब कैसे हुए। अब आर्ग्यूमेंट्स बहुत करेंगे। जो पहले जिद्दी थे अब सुपर जिद्दी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अपने कपड़े खुद से डिसाइड करेंगे, मुझे ये पहनना है, मुझे ये नहीं पहनना। पूजा जी तो हर बात पे एग्जैक्टली लिख रहे हैं। पॉकेट मनी अगर आप इनको देते हो तो ये अपने हिसाब से स्पेंड करना पसंद करेंगे। अगर आप इनकी चलने नहीं दोगे तो ये कहेंगे हमें चाहिए ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये लो पकड़ लो, ये भी पकड़ लो। अब इन बच्चों का कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होना चाहिए। बचपन से ही किसी ना किसी को ये फॉलो करते होने चाहिए, किसी अच्छे चीज जने को, जिससे इनकी लाइफ बेटर होती जाए। क्यों 4 नंबर वालों को लाइफ में स्ट्रगल बहुत मिलता है, ये कार्मिक नंबर है। अब वो रोल मॉडल आप भी हो सकते हो, कोई उनका टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जैसे ये थोड़ा सा बड़े होते हैं ये अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं इमोशनली। क्यों, इनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे, मुझे डांटते रहते हैं हमेशा। और 22 बॉर्न वाला स्पेशली है हैंडल विद केयर। ये लोग बहुत ज्यादा पोजेसिव होते हैं अपनी फैमिली को लेके, इनका एक्सट्रीम नेचर होता है अपने फ्रेंड्स को लेके। जेनरिक ट्रेड्स तो पता है ना सबको, 4 के। गुस्से वाले, एक्सट्रीम नेचर, लाइफ में हमेशा अप डाउन रहना, सडन इवेंट्स होना, यही होता है ना 4 नंबर वालों के साथ। सबने कैमरास क्यों ऑफ कर दिया है? इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा क्या आपको? नहीं इंटरेस्टिंग लगा तो हम ट्रेड्स नहीं करेंगे।
बताओ। बच्चों के बारे में ट्रेट्स नहीं सुनने? बड़ों बड़ों के जेनर की ट्रेट्स बता दूं, जो सारे बताते हैं? चलो, हो गया 4 नंबर वालों का। 4 नंबर वालों का बड़े ट्रेड्स वाले बताए, जेनरिक वाले के बच्चों बच्चों को ही डील करते हैं आज। ठीक है, कि बड़ों के ट्रेड्स बताऊं? जल्दी बोलो, 4 के। 4 के प्रोफेशन सुन लो। अब 4 नंबर वाले, ओके कोई बात नहीं ईला जी। 4 नंबर वाले कौन कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं? ये डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है। और आईटी फील्ड में जा सकते हैं। लॉयर बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इनको आर्ग्यूमेंट्स की बहुत आदत होती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स जॉब में जा सकते हैं। ऑनलाइन वर्क और सेल्स बहुत अच्छा करते हैं। और इनके लिए 4 नंबर वालों के लिए खास हदायत है, खास टिप है, खास सजेशन है कि 8 नंबर वालों से दूर रहें। ना इनका फोन का नंबर 8 सिंगल डिजिट पे होना चाहिए, ना इनका नाम का नंबर सिंगल डिजिट 8 पे होना चाहिए, ना इनके घर का नंबर 8 पे होना चाहिए, ना जो इनकी शादी हो रही है उसका जो नंबर है वो भी 8 पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर्स बनते हैं। बस 4 नंबर में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इनको ये समझ नहीं आता कि इनको अपने शरीर से काम कितना लेना है। ये अपने आप को एक्सर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और फिर रोते हैं कि अब मेरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरी टांगे दर्द हो रही है। दिमाग है ना, पता ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं। अब इंसान खाली मुंडी लेके तो नहीं घूमेगा, इंसान का तो धर्म भी होगा, है ना? तो इसीलिए इनको जब ये कहें कि हमें ये करना है, हमें ये बहुत ज्यादा, आपको पता चल गया है कि एग्जर्ट हो चुकी है इनकी बॉडी, जैसे मर्जी करके इनको रेस्ट कराना जरूरी है। और अब इनके साथ एक और प्रॉब्लम है, सोने के बाद भी इनका दिमाग चलता रहता है, रेस्टलेस रहते हैं, नींद भी नहीं अच्छे से आती। सोते सोते भी बोलते रहेंगे, उठ के बैठ जाएंगे। किसके साथ होता है ये? मैम मेरी बेटी और बेटा दोनों भी है, सेम है। सेम है बहुत ना? दोनों, हाँ सेम है। इनको पसंद नहीं है अकेला सोना भी, इनको कोई साथ नहीं, में चाहिए सोने के लिए भी। वो पिलो लेके सोती है साथ में। हाँ, बड़बड़ाते रहेंगे नहीं तो रात भर, हंसते हाँ, रहेंगे, नींद में या ये चिल्लाएंगे या बोलते हंसेंगे। रहते तो अब आप ये देखो कि मैंने, वो हमेशा मोबाइल के अंदर घुसी रहती है। तो मैम मोबाइल, इनको ना एडिक्शन की बहुत गंदी आदत होती है। 4 नंबर इज एडिक्शन का नंबर, इसीलिए इनको पेरेंट्स को ध्यान बहुत रखना पड़ता है। अब अगर पेरेंट्स कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, ले मोबाइल पकड़ के बैठ, तो वो मोबाइल से बाहर कैसे निकलेंगे? इसीलिए ही पहले जो मैंने ट्रेड्स लिखवाए छोटे बच्चों की, तो यही है कि उनको पैदा होते से मोबाइल दो ही मत। मोबाइल तो जब वो बड़े होंगे अपने आप आ ही जाएगा उनके हाथ में। क्यों आएगा? क्योंकि ये देखते हैं अपने पेरेंट्स को।
मोबाइल यूज करते, तो वो अपने आप ही उसमें चले जाएंगे। और जो बात आपको भी नहीं पता होगी, ये कौन सा फंक्शन करता है, मुझे ये कैसे करना है, कौन इस फोन का क्या फीचर है, आप अपने बच्चे से पूछ लेना, उसको पता होगा। नीरव जी कह रहे हैं, या माई नीज शी इज 22 years एज, डॉक्टर पढ़ रही है, बट शी ऑलवेज वॉचिंग रील्स टिल मिडनाइट 2 AM। यस, बहुत बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं ये। तो आज तो हम 4 नंबर ही करते रह गए, मेरे दिल के करीब वाला नंबर। मैंने 4 नंबर इसलिए बताया, क्योंकि लोग डराते बहुत हैं, बट ये बहुत पावरफुल नंबर है। अगर राहु आपको बैलेंस कर लिया आपने, तो इससे अच्छा नंबर कोई नहीं है। क्योंकि इनका दिमाग बहुत है, बहुत शार्प माइंडेड नॉलेजेबल पर्सन है। और अगर ये 31 बॉर्न है, तो बहुत ज्यादा शार्प माइंड है, इनके पास नॉलेज है और अपने नॉलेज का यूज कर पाएंगे। बट जो 13 नंबर वाले हैं, उनके पास नॉलेज होती है, पर वो अपने नॉलेज का यूज नहीं कर पाते। क्योंकि उनमें गुस्सा ज्यादा होता है। 31 नंबर वाले में गुस्सा थोड़ा कम होता है, एज कंपेयर टू 13 वाले में। तो इनको बहुत ज्यादा हैंडल विद केयर करना पड़ता है। तो मुझे ये बताओ, आज का राइट आंसर नहीं मिला तो? जब तक आप इनके लॉजिक नहीं क्लियर करोगे, तब तक ये आपका दिमाग खाते रहेंगे। लॉजिक के साथ इनके क्वेश्चन का आंसर दोगे तो पहली बारी में ही समझ जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है सागरिका जी? वही तो, बिल्कुल वही तो। ये 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये सब लॉजिक पे चलते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड करेक्ट बोला है। थैंक यू खुशबू जी। मैं बोल रही हूँ, मैंने 4 नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी की है। स्टडी तो खैर मैंने सारे नंबर्स पे की है, पर जो ये 4 नंबर है, कंसल्टेशन में बहुत आता है मेरे पास। एक 4, एक 8 और एक 7। और कौन सा आता है जिनका 5 और 4 कॉम्बिनेशन है, जिनका भाग्यांक 4 है। वो परेशान से कभी उसको पॉटी जिनका सोचो खिला। भाग्यांक 4 है ना, पहले दूसरे नंबर है, और फिर भाग्यांक एक्टिव हो चुके हैं। अब क्या है, उनकी लाइफ अप डाउन चलती है। वो सुनते तो है नहीं, बड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं, सुना जाता नहीं है उनसे। एग्रेशन को कंट्रोल वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसीलिए न्यूमरोलॉजी आज के टाइम में बहुत जरूरी है, कि अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चे को उस हिसाब से ग्रो किया, जो उसकी वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बना दी। स्ट्रेंथ तो है ही स्ट्रेंथ ना, वीकनेस को भी अगर स्ट्रेंथ बना दी, तो चीजें उसकी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जनरली 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है, करेक्ट है? वो रिवेंजफुल मोड में भी रहते हैं। कई नाइन वाले इतने डाउन टू अर्थ अर्थ होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं। इतना डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस जो है, उनकी परवरिश का है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम कहते हैं कि 2 नंबर वाला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, करेक्ट? और 9 नंबर वाला बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। अब 9 नंबर वाला का जो घर का एटमॉस्फेयर है, बहुत लवी डवी है। वहां उनके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे को फुल टाइम देते हैं और प्यार से बात करते हैं। और दूसरी तरफ 2 नंबर वाले के घर में
लवी डवीनेस का कोई नाम ही नहीं है। जो पेरेंट्स है हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तू करके बात करते हैं, गुस्से में बात रहते हैं हमेशा, और कोई टाइम नहीं है किसी के पास। तो मुझे ये बताओ, 2 नंबर वाला यहाँ पे सेंसिटिव होगा या एग्रेसिव होगा? वो भी तू तड़ाक करके बात करेगा, कैसा होगा? बताओ, कमेंट करो। नहीं तो अनम्यूट का ऑप्शन है आप सबके पास, आप कर सकते हो। नहीं तो हैंड रेस कर दो, मैं अनम्यूट कर दूंगी। 2 नंबर वाला एग्रेसिव होगा, करेक्ट है, गुस्से वाला होगा। अब पर 2 नंबर के ट्रेट्स में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो गुस्से वाला होगा। तो यहाँ पे हमारे घर का एटमॉस्फेयर बहुत इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर। आप चाहते हो कि बच्चे अच्छे रहे, वेल मैनर्ड रहे, उसके लिए पेरेंट्स को बहुत वेल मैनर्ड रहना पड़ेगा। 9 नंबर वाला जो गुस्से वाला उसका नेचर था, ट्रेड था, वो जो ट्रेड है वो प्यार में बदल गया। क्यों? क्योंकि उसको घर में प्यार मिला। 2 नंबर वाला जिसको प्यार का ट्रेड था, जिसको हर्ट होती थी चीजें, और वहां पे उसको गुस्सा मिला, तो उसका ट्रेड जो प्यार वाला था वो सप्रेस हो गया, और एंटी ट्रेड एक्टिव हो गया। इसीलिए न्यूमरोलॉजी क्या है? अवेयरनेस देती है, अलर्टनेस देती है। मैं ये नहीं कह रही आप मेरे से सीखो, पर ये साइंस बहुत प्यारी है, इसको सीखना चाहिए। इससे हम दूसरों को तो जो हील करेंगे वो सेकेंडरी पार्ट है, हम अपने घर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो आज के लिए मस्ट नीडेड है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं है? मैंने न्यूमरोलॉजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कुछ फेस नहीं कर रही थी अपनी लाइफ में, बट मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं अपने बच्चे को टैकल कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बीइंग इन न्यूक्लियर फैमिली भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटे को मैं उसको ट्रीट कैसे करूं। उसका गुस्सा बढ़ रहा था और मुझे चीजें नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। और जब डेस्टिनी एक्टिव होती है तो चेंजेस आते हैं लाइफ में, तो वो चेंजेस को हम कैसे इजीली ग्रैब कर पाए अपने अच्छे के लिए, इसलिए मैंने सीखी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मैं अपनी फैमिली को हेल्प कर सकूं, मुझे बाहर ना जाना पड़े। मैंने सिर्फ इसलिए सीखी थी। पूजा जी, जिस दिन जो मैंने आपको जर्नी बताई है ना न्यूमरोलॉजी की, ये एक वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, सिर्फ 8 महीने की मेहनत है। उसके बाद आप कभी लुक बैक नहीं करोगे। सिर्फ 8 महीने की। 8 महीने की इसलिए बोला, 6 महीने का मेरे साथ कोर्स करोगे, 2 महीने प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो हो गए ना 8 महीने। मैम आपका कोर्स कितने दिन का, कितने मंथ का है? मैंने बता ही तो रही हूँ, 6 महीने का, 5 से 6 महीने। तो मैम बस मैं इसमें आपको जी। इतना गारंटी करती हूँ कि मेरे साथ जो जुड़ेगा, जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, उसको मैं चलना तो सिखाई दूंगी। तो मैम क्लास मंथ में कितनी बार हुआ करेंगी आपकी? मंथ में नहीं, मंथ में आप लगाओ 12 होंगी, वीक में 3 होंगी, तो 4 हफ्ते होते हैं ना, जी तो जी। 12 क्लासेस पर मंथ, तो नियर अबाउट आपकी 60 क्लासेस होंगी। 60, 60 क्लासेस। 62, वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी मैम। कि ओके कितनी भी मैम। जाए, मुझे तब तक
मैंने अपना कोर्स चलाना है, जब तक आप खुद से रिपोर्ट्स ना क्रिएट करना शुरू कर। तो मैम आप चाइल्डियन वाला सिखाएंगे या वैदिक वाली न्यूमरोलॉजी? दोनों। आप इतना पूछ रहे हो तो मैं आपको अपना कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, क्यूरियोसिटी ज्यादा जी हो रही है आपको। जी मैम। आपके बहाने सारे पूछ लेंगे, समझ लेंगे। आपको इसके अंदर पूरी 1 से लेके 9 की डिटेल्स, जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना, 0 to 4 मंथ, फिर इससे इतना, ऐसे ही एक जी से नौ के पूरे ट्रेड्स मिलेंगे। फिर जो 10 से 31 डेट्स होती हैं जो हमारे मंथ के अंदर, उसके पूरे जी ट्रेड्स मिलेंगे। फिर जो मेन फाउंडेशन है, 81 कॉम्बिनेशन मेन फाउंडेशन है न्यूमरोलॉजी की, कि जी आपके जो ये कॉम्बिनेशन है ये क्या कहते हैं, ये पूरी डिटेल में है। और इन कॉम्बिनेशंस की अलग से रेमेडीज हैं, कि अगर आप कोई और रेमेडी नहीं भी करना चाहते तो ये दो कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ को पूरा डायरेक्ट करते हैं। अगर आप इनकी कौन सी रेमेडी करो जिससे आपके दोनों प्लैनेट्स बैलेंस रहें और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। जी इतनी डिटेल में है ये 81 कॉम्बिनेशन। फिर लकी प्रोफेशन, लकी नंबर्स, अवॉइडेबल नंबर्स, लकी कलर्स, अवॉइडेबल कलर्स, हर डीओबी के हिसाब से। लोशो ग्रिड पूरा डिटेल में आएगा। रोशो ग्रिड में जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं या मिसिंग नंबर्स हैं उनका क्या मतलब है, या रोशो ग्रिड में जो योग्स बन रहे हैं और अगर पूरे के पूरा योग मिसिंग है उसका क्या मतलब है, वो भी सारा समझाऊंगी। प्लस रेपिटेटिव नंबर्स और मिसिंग नंबर की रेमेडीज लोशो ग्रिड के हिसाब से क्या देनी चाहिए, वो। न्यूमरो वास्तु, लोशो ग्रिड देख के आप कैसे अपने घर में बता सकते हो, किसी के भी घर में बता सकते हो कि उसका ये वाला डायरेक्शन खराब है और इस वाली डायरेक्शन की वजह से उसकी लाइफ में एंटी रिजल्ट आ रहा है। न्यूमरो वास्तु है। उसके बाद आएगा हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी पूरा डिटेल में, महादशा अंतरदशा गोचर सब निकालना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके नियर अबाउट 51 योग हैं, कैसे कौन सा योग आता है, कैसे इंस्टेंट योग बनते हैं और आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलता है। कोई कहते हैं ना, आप तो बॉर्न तो एक ही डेट ऑफ बर्थ पे हुए हो, वो तो चेंज नहीं हो जी रही, बट तब से लेके अब तक लाइफ सेम तो नहीं है। तो जी किस वजह से सेम नहीं है, कौन सा ऐसा प्लैनेट आ गया जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आनी शुरू होगी लाइफ में। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से इस वाले अभी जो मेरा टाइम चल रहा है इसमें क्यों एकदम से मुझे इतनी प्रॉब्लम आने लगी, या फिर मुझे एकदम से इतने हेल्थ प्रॉब्लम क्यों आने लगी, ऐसा भी तो होता है ना। जी जी वो सारे जवाब वैदिक न्यूमरोलॉजी देगी। वैदिक न्यूमरोलॉजी में रिपीटेटिव नंबर, मिसिंग नंबर्स की रेमेडी ये अलग से आएगी, कैसे आप डोनेशन कर सकते हो। फिर मोबाइल नंबर पूरा डिटेल में, कि आप कैसे मोबाइल नंबर डिजाइन कर सकते हो। मैच मेकिंग लोशो ग्रिड के हिसाब से भी और वैदिक ग्रिड के हिसाब से भी। प्लस ऊपर मैं मिस कर गई, आपको पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, पर्सनल मंथ कैसे निकालते हैं, पर्सनल डे कैसे निकालते हैं, वो भी सिखाऊंगी। कि आपको अगर कोई आए और आपसे पूछे कि मैंने अगर कार निकलवानी है तो कौन से महीने में कार निकलवा सकती हूँ, या कौन से महीने में बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, तो ये वहां जी पे जो रोल आएगा वो पर्सनल मंथ का आएगा। हम्म, तो वो कैसे निकालते हैं वो भी बताना सिखाऊंगी। मैच मेकिंग, हाउस न्यूमरोलॉजी, कि अगर आप एंटी हाउस में रह रहे हो तो आप क्या ऐसा चीज कर सकते हो कि वहां पे भी आपको वो नंबर है वाइब्रेशन ना दे। नया घर लेना है तो कैसा चूज कर सकते हो। मेडिकल हम्म, न्यूमरोलॉजी पूरा डिटेल में, कि कौन सा प्लैनेट कब आया और किस वजह से आपको प्रॉब्लम आई। अपना खुद का आप हेल्थ जार कैसे क्रिएट कर सकते हो ताकि आप हमेशा ठीक रहो। फिर व्हीकल न्यूमरोलॉजी, कार का नंबर कैसे चूज करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी आपके पास कार है तो आप कैसे अपने आप को उस कार में जा भी रहे हो तो प्रोटेक्ट रख सकते हो, तो वहां पे वो वाली रेमेडीज आ जाएंगी। फिर आप चाइल्ड बर्थ की डेट कैसे डिजाइन कर सकते हो, डिलीवरी डेट कैसे डिजाइन कर सकते हो, और बच्चे का नाम कैसे डिजाइन करोगे, कौन से इनिशियल से स्टार्ट होगा जिसकी वजह से उसकी लाइफ अच्छी हो जाए। नेम न्यूमरोलॉजी पूरा, प्लैनेट्स आएंगे 1 to लेके 9 तक, कि कैसे आप
यंत्रास बना सकते हो एक प्लैनेट के। यंत्रा के साथ साथ लक्ष्मी कोड कैसे निकालते हैं, जो हमारे लिए हम उसको यूज करें, एक्टिवेट करें, तो वो हमारे को सपोर्ट करे हमारी लाइफ में। नेम न्यूमरोलॉजी में आपको पूरा डिटेल आएगा, फर्स्ट अल्फाबेट का क्या मतलब होता है, और 108 कंपाउंड्स हैं टोटल, उनका क्या क्या मतलब होता है, और आप कौन से नाम से अपना बिजनेस नेम रख सकते हो जिससे वो ग्रो कर सके, ये भी नेम न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगी। जी और रिपोर्ट कैसे बनानी है। अब आपने इतना सारा कुछ पढ़ लिया, पर अब जी आपको यही नहीं पता कि मेरे पास कोई आया तो मैं उसको रिपोर्ट कैसे बना के दूंगी, शुरू कैसे जी। करूंगी। पढ़ाई तो कर ली, नोट्स तो ये बन गए, कंफ्यूजन बहुत होता है। है ना। तो ये जी मेन ये है कि ये सिखाना है नोट्स बनाने के बाद, कि अब मैं, अगर मेरे पास कोई आया, क्लाइंट आया, तो मैं उसकी रिपोर्ट कैसे, उससे शुरुआत कैसे करूंगी, बात कैसे करूंगी, ताकि वो मेरे से कंसल्टेशन भी ले। जी ठीक है, ये मेन है। तो अब जी आप मैम। मुझे बताओ, ये सारा कुछ 6 महीने तो आराम से लगेंगे ना, 6-7 महीने, हाँ मैम, अगर लगना डिटेल भी में चाहिए, सीखना है। डिटेल में सीखना है तो। क्योंकि मैम क्या मैं कह आपको रहे हो? बताऊं, क्योंकि मैं हम्म। बताऊं, डिटेल में सीखने में टाइम लगता है। हम्म। मैं 3 महीने का सीख के बैठी हूँ, लेकिन मुझे बहुत कंफ्यूजन है अभी भी। तो मैम मैंने ना इसीलिए काफी बुक्स भी अलग से पढ़ रही हूँ, एडवांस भी अलग अलग से। तो मैं ऐसा ढूंढ रही हूँ जो एक ही पर्सन ऐसा मिले जो मेरे कंफ्यूजन काफी दूर कर दे। और स्पेशली जैसे कि यंत्रा मेकिंग है ना मैम, तो आप जो जैसे गुरु यंत्र, भैरव यंत्र, ये सब भी बनाना सिखाएंगे। नहीं, मैंने प्लैनेट्स वाले यंत्र बोले हैं आपको, प्लैनेट्स यंत्र। और प्लैनेट्स यंत्र हाँ में भी आप कौन से प्रॉब्लम पे कौन सा प्लैनेट का यंत्र दे सकते हो। जी मैम। मैम आप, आपका कोई नंबर है जैसे आपसे हम बात कर सके बाद में? मैं नंबर दूंगी ना, 700, सबको पता है वैसे तो मेरा नंबर 700। वैसे वो मेरा सिर्फ पेमेंट का नंबर है, मेरा कंसल्टेशन अच्छा नंबर तो अलग है। अच्छा। मैं आपको यहाँ पे दोनों नंबर लिख देती हूँ। ठीक। ये मेरा पेमेंट वाला नंबर है, ये मेरा कंसल्टेशन वाला नंबर है, 7719475505। कंसल्टेशन वाला कौन सा मैम, जिसमें 5 है लास्ट में? हाँ, जिसमें 5 है लास्ट। ठीक है मैम। ठीक है। जी मैम। थैंक यू। अब इसमें एक टॉपिक और है जो मैंने नहीं लिखा हुआ, वो बोनस टॉपिक है। वो जो क्लास ज्वाइन करेंगे वो सिर्फ उनको पता चलेगा, वो सरप्राइज टॉपिक है। ठीक है, और खाली इतना ही नहीं, बोनस में जो मैंने अभी सरप्राइज बोनस बोला, वो इस आपको पीपीटी में नहीं मिलेगा, वो अलग से क्लास वालों को ही मिलेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको लाइफ टाइम एसेस में, ई सर्टिफिकेट मिलेगा एमएसएमई सर्टिफाइड, मेरी सपोर्ट हमेशा रहेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट हमेशा रहेगी। इसमें हम केस स्टडीज भी करेंगे। ठीक है, ये कोर्स 5 से 6 महीने का है, मैंने जनरल बोला। तो अब इतना, जो हम खाली लोशो ग्रिड भी जो मार्केट में चल रहा है, वो नियर अबाउट 15-16 हजार का चल रहा है, खाली लोशो जी। लोशो ग्रिड, है ना। हम्म। हम्म। इतना डिटेल में भी नहीं है, हाँ मैम, नहीं है, सही बात है। है ना। तो मैंने अलग अलग, अगर मैं इसको कॉम्प्राइज करूं कि हमारे नेम न्यूमरोलॉजी की क्या फीस होगी ने, और मोबाइल की क्या होगी, वो तो बहुत ज्यादा है। तो नियर अबाउट 60,000 मेरे कोर्स की वैल्यू है, पर डिस्काउंट ऑफर में आपको ये मिलेगा 20,000 का। ठीक है। 20,000 अगर आप वन गो में पे करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। अगर आप वन गो में नहीं भी पे करना चाहते, तो आप 4 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, 5,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट, तो 4 महीने लगेंगे। जी और ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट लगेगा कि अब 20,000 की जगह 21,000 पे करना पड़ेगा, वो भी नहीं है।
पूरे 20,000 है, 5,000 पर इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो। ठीक है। मैम एक एक कंफ्यूजन और था मुझे। जैसे हमने बोलो। काफी वीडियोस भी देखे हैं और हमने सीखा भी है, तो नंबर्स का जो बताते हैं ना, तो जहाँ से मैंने सीखा है उनके खुद के नंबर्स क्यों गड़बड़ होते हैं मैम? बहुत लोगों के देखा है मैंने। जैसे देखो मैम अब आपके भी वहां, नंबर में 0 0 है लास्ट में, जबकि सब बोलते नहीं हैं कि नहीं, नहीं होता। अब जो जैसे ये मैंने आपको क्या बोला, पहले वाला नंबर मेरा पेमेंट नंबर है, अच्छा, 0 वाला। 0 वाला। अब वो जी। नंबर मेरे पास बहुत टाइम से है, अच्छा, चेंज उस नहीं पे कर मैं सकते, बात सही। कम राइट। करती हूँ। जो मेरा जी जी। कंसल्टेशन वाला नंबर है वो मैंने अपने हिसाब हाँ से हाँ। बैलेंस आउट किया है। जी जी। ठीक है। जी। और ओके। दूसरी बात, जिनके नंबर आप देखते हो कि ये गड़बड़ वाले हैं, तो उसका एक रीजन और होता है। आपको नहीं पता उनके मल्टीपल काम कितने होते हैं। हम मोबाइल नंबर काम के हिसाब से भी डिजाइन करते हैं। जी जी। ठीक है। दूसरी बात कहने की ये है कि जब आप इस फील्ड में आते हो, तब क्या आपके पास बहुत सारी स्ट्रगल है, आप सीख रहे हो, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, आपने किसी की हेल्प नहीं की। आपका जो हेल्प करने वाला जो वो है, कह लो कि अच्छे कर्म, वो कम जी है उस टाइम पे, जी। जी। जब आप नए आते हो। जब आप इस फील्ड में घुस जाते हो, अच्छे कर्म करने लग जाते हो, लोगों की हेल्प करने लग जाते हो, हील करने लग जाते हो, तो वहां पे क्या है, आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। हम्म। आप मेरे लाइव सेशन में आते हो, अगर आप मेरे से नहीं भी जुड़ते तो आप ये तो कहोगे ना कि उसने अच्छा सिखाया। अगर मैंने अच्छा राइट। सिखाया है तो, अगर मैंने अच्छा नहीं सिखाया तो आप मेरे कर्म खराब करोगे कि वो तो ऐसी थी, इतने हम्म। पैसे भी ले लिए पर वो सिखाया कुछ नहीं। हम्म। अगर मैं सिखा के जाऊंगी तो आप मुझे ब्लेसिंग्स दोगे, चाहे आप मेरे साथ जुड़ो चाहे मेरे साथ ना जुड़ो, आपके कहीं ना कहीं गुड थॉट्स में मैं रहूंगी, तो आप मुझे ब्लेसिंग्स राइट। दोगे। जी जी। तो वो उनके अच्छे कर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बाकी चीजों की वाइब्रेशन कम हो जाती है उनकी लाइफ। जी। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और आप हॉस्पिटल के उस पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो डॉक्टर क्या कहता है? अगर आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं, दुआ मांगो, अगर आपने कुछ अच्छे कर्म करे हैं तो आप इस बीमारी से लड़ पाओगे और वापस जा पाओगे। हम्म। तो कर्म सर्व प्रधान। जी। समझ गए? जी मैम। तो इस फील्ड में आपको कर्म भी आपके ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं, अगर आप अच्छी इंटेंशन से सब कुछ करते हो। अगर आप गलत नियत से करते हो, किसी से पैसे ऐंठने की नियत से करते हो, किसी को डरा के काम करते हो, तो वहां आप कर्म खराब ही कर रहे हो। हम्म। क्यों? अब सबकी हार्ड अर्न मनी है। अगर मैंने राइट। अच्छे से नहीं पढ़ाया या मैंने आपको अच्छे से कंसल्टेशंस नहीं दी, लड़ आपको डरा के आपको आपसे मैंने पैसे ऐंठते रहे, तो आप मुझे क्या अच्छे अच्छे मन से पैसे दोगे? नहीं। नहीं दोगे। पर अब वो जो मनी है वो मेरे लिए ब्लेसिंग मनी नहीं है, मेरे लिए कर्स मनी बन गई। करेक्ट है। राइट। अब राइट वो राइट। वाली मनी मैं कहाँ यूज करूंगी? घूमने फिरने में या खाने पीने में अपने घर के। उस मनी जी। से मैं अपना घर चलाऊंगी, मेरा बच्चा पढ़ेगा। तो वो जो कर्स है कहाँ कहाँ जाएगा? राइट। इसीलिए कभी भी मेरा नियम यही है कि कभी भी किसी से डरा के कोई काम नहीं कराना। जितना भी मैं, अब मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, अगर उन्होंने मुझसे बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं, उनसे आप किसी से भी पूछ लो, जो भी मैं चार्ज लेती हूँ कंटेंट उनको उससे ज्यादा ही मिलता है क्वालिटी में। जी। तो वो जब भी, अगर वो एक कोर्स मेरे को अगर क्वालिटी नहीं देनी, तो वो एक कोर्स के बाद कोई मुझसे जुड़ेगा?
सही बात है। नहीं जुड़ेगा। अगर आज आप मेरे से न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, जो अभी इतना कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन से बाहर निकल के आप लोगों की हेल्प करने लगोगे, तो आप चार बंदों को भी बोलोगे और नहीं भी बोलोगे, अपने मन में बोलोगे कि यार हम्म। थैंक यू गॉड इस इंसान को मेरी जिंदगी में भेजने के लिए, वो जी। हमेशा खुश रहे। सही बात है। तो जब आप ग्रो करोगे तो मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली है। भगवान तो देखते ही है ना। भगवान तो देखते ही हैं। जब आप ग्रो करोगे मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं चाहे वो जिस मर्जी कोर्स में है, तो उनसे पूछ लो, मैं उनको कितने आइडियाज देती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करो, और सारे के सारे स्टेटस पे कुछ ना कुछ जरूर ऐड करते हैं जो जो उन्होंने सीखा हुआ है, ताकि उनकी वहां से बुकिंग स्लॉट बुकिंग हो। जी। और मैं पर्सनली सबके स्टेटस चेक करती हूँ। हम्म। तो उनकी ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ है, तो मुझे तो अपनी ग्रोथ चाहिए, इसलिए डंडे से उनकी ग्रोथ कराती हूँ। राइट। जी मैम। ठीक है। ये भाग्यश्री ओके जी मैम। जो बैठी हैं और हंसी जा रही है ना, वो इसीलिए ही हंस रही है। देखो, अनम्यूट करो, क्यों हंसी जा रहे हो आप? नहीं मैम, कुछ नहीं, ऐसे ही। बताओ तो क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, तो क्यों कुछ हंस क्यों रहे नहीं। थे ये तो बताओ। मैंने कोई भी बात नहीं, स्टेटस खुशबू डाला जी। था ना मैम, आपने वो आपने दे दिया था ना, तो मैंने भी स्टेटस डाला था। मुझे बहुत बहुत जनों को लाइक भी मिला और बहुत जनों का रिप्लाई भी आया। ये कैसे आएगा, सीखा, कहाँ से सीखा? हाँ। आएगा बहुत भाग्यश्री जी, रिप्लाई। आएगा। जब जी हमने मैम। कदम उठाया है, इनिशिएट किया है, तो हमें सक्सेस मिलेगी। बट अगर हमने कदम जी मैम। नहीं उठाया तो हमारी हार निश्चय है। हम्म, करेक्ट है ना? हम तो मिल ही जी रहे हैं मैम। 10th को, जी मैम। है ना? चलो, अभी ये जो हमारी न्यूमरोलॉजी की जो क्लास शुरू होनी है, ये हमारी शुरू होनी है 10th ऑफ अप्रैल से। 3:15 बजे का हमारा टाइम है क्लास का। तो कल के दिन अभी एक और है वर्कशॉप का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कल भी आ सकते हो। अगर कोई आज स्लॉट बुक करना चाहता है वो आज भी कर सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर एडेड हैं, जैसे भाग्यश्री वन ऑफ देम है। तो ये तो वैसे ही इन्होंने मेरे से न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप भी नहीं ली थी और बहुत इंसिस्ट किया था, तो मैंने इनके साथ शुरू कर दिया है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर करे। आज भी पे कर सकते हैं, कल भी के पे कर सकते हैं। पेमेंट का नंबर यही है, 7009539300। ये स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हो। बाकी कल भी है 5 बजे की क्लास, तो कल भी जरूर ज्वाइन करना, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जी कल मैम। हम कंटेंट करेंगे, मतलब कुछ लिखेंगे, जैसे आज हमने 4 नंबर के बारे में किया, कुछ ना कुछ एक नया अलग सा टॉपिक, जैसे आज हमने बच्चों के बारे में बात करी, तो कल हम कुछ और बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और थोड़ा सा इंसाइट डालेंगे कि क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक सबको राधे राधे। अगर कोई स्लॉट बुक करना चाहता है तो 7009539300 पे पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। राधे राधे पूजा जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू इला जी।